ओके। आई थिंक हम आज के सेशन को अब शुरू कर सकते हैं। बाकी लोग बीच बीच में जैसे आते रहेंगे, उनसे हम बात वैसे ही करते रहेंगे और वो जुड़ते रहेंगे सेशन के साथ। आज का जो टॉपिक है वो जिस मकसद से बनाया गया है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये वाला जो टॉपिक है उसका नाम मैंने रखा है टेक केयर। लेकिन जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ अपने बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड हर्ष मोहन शर्मा को। मेरे को लिटरली बोलते हुए ना अभी कुछ हो रहा है, मतलब अंदर ना थोड़ा सा वो लग रहा है कि मैं ऐसे टॉपिक पे मतलब उसको डेडिकेट करना पड़ रहा है मुझे। सो जस्ट टू गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। सो हर्ष हमारे बीच नहीं है अब। उसने इस प्लेन को, मतलब जो अर्थ है या जो ये दुनिया है जहाँ हम सब हैं, उसने 18 जनवरी को 18 जनवरी को यहाँ से जाने का डिसीजन लिया उसके सोल ने, और वो अर्थ को छोड़ के चला गया। चला तो वो गया, लेकिन अब जब मैं रेगुलरली उसकी फैमिली से, मेरा खुद वो बहुत, हम लोग ऑलमोस्ट 30 साल से साथ थे। 1994 में वो और मैं एक क्लास में आए थे, और हम लोग फिर बेस्ट फ्रेंड बने 1999 में। अ, उस टाइम से आज तक वो, मतलब मेरे दिमाग में अगर कोई बेस्ट फ्रेंड वाली बात हमेशा रही है ना, तो वो सिर्फ मेरे लिए वही रहा, हर्ष। लिटरली मैं आपको आज एक बात बताता हूँ, वो ये कि कई बार वो होते हैं ना, हम कहीं पासवर्ड बनाते हैं, कोई अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। उसमें भी मैं कई बार, जब वो होता है ना कि योर बेस्ट फ्रेंड्स नेम, उसमें भी मेरे को ध्यान है, मैंने कई बार हर्ष नाम लिखा है, HARSH। मैं पहले थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताता हूँ। मेरे को अचानक से 2-3 जनवरी को एक हमारा कॉमन फ्रेंड है, हर्ष और मेरा, हमारा कॉमन फ्रेंड है, उसका मुझे कॉल आया दोपहर के टाइम में, और उसने मुझे कहा कि भाई, हर्ष वेंटिलेटर पे है। तो मेरे एकदम से ये सुनते ही मेरे को ऐसी, मतलब वो कहते हैं ना वो, कि हवाइयाँ उड़ जाना, मेरे साथ वो चीज़ हो गई थी। मतलब लिटरली मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ। मेरे को अभी तक भी किसी किसी टाइम ऐसा लगता है जैसे कोई सपना चल रहा है, और ये नहीं हो सकता, मतलब ऐसा, ये सच नहीं हो सकता, ये कोई एक सपना है। बट जैसे मैं हमेशा खुद ही बोलता हूँ, ये क्या पता जो सपना होता है वही हकीकत हो, और जो ये जो हकीकत है जिसे हम रियलिटी बोलते हैं वही सपना हो। हर्ष चला गया, बहुत सारे रीजंस रहे उसके उसके मल्टीपल ऑर्गन डैमेज था इनिशियली, और फिर उसका अल्टीमेटली मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ, और फिर वो फाइनली यहाँ से चला गया। हमने बहुत मेमोरीज बहुत मेमोरीज, मतलब मैं कई बार, मेरे को लगता है शायद मैंने हर्ष को भी शायद ये बोला, लेकिन मैंने कई बार ये चीज़ मन में अपने आप को तो बहुत बार बोली, वो ये कि मैं कई बार बोलता था कि हो सकता है हर्ष के बहुत सारे दोस्त हों, लेकिन मेरा एक ही करीबी दोस्त है, हर्ष, जो बहुत करीब रहा। और उसके साथ जो टाइम था वो, मतलब लिटरली मैं आपको वैसे बात बताऊं ना, हम लोग 9th क्लास से फ्रेंड बने थे। 9th से 12th क्लास तक हम लोग क्लास, स्कूल में तो हम थे ही साथ में, और हम लोग लिटरली एक डेस्क पर बैठा करते थे, हमेशा हमेशा एक डेस्क पर बैठते थे एक साथ।
और हर्ष ना हमेशा स्कूल जल्दी पहुंच जाता था। तो और हमारा एक डेस्क ना फिक्स था, और हम लोग क्या करते थे, हमें वो बहुत कंफर्टेबल लगता था, पैर वैर, क्योंकि मैं लंबा हूं तो पैर वैर आराम से आते थे, वो भी मोटा है तो वो भी आराम से आ जाता था, तो सब कुछ हमारा बड़ा कंफर्टेबल डेस्क था। तो कई बार जब हमारी क्लास चेंज भी होती थी ना, जैसे जब सेक्शन चेंज होता है, मतलब क्लास चेंज होती है, 9 से 10th में गए, 10 से 11th में गए, और कभी बीच में कोई चेंज भी हुआ, क्लासरूम चेंज हो गई, कुछ हो गई, तो मैं और हर्ष ना एक दिन पहले बात करके रखते थे कि जब हमें पता है कि अगले दिन चेंज होनी है, तो हर्ष और मेरी बात होती है। हर्ष कहता है, बकुल तू सुबह आएगा ना, तो उससे पहले मैं चेंज कर लूंगा। तो वो कई बार क्या करता था कि लिटरली फ्लोर अगर चेंज हो रहा है ना, तो वो सीढ़ियों से खींच के लेके जाता था वो डेस्क को, और हम लोग फिर उस क्लास में भी उसी डेस्क पर बैठते थे। तो मैं और वो इस तरीके से करीब रहे। मतलब मैं उसको ना हमेशा, हम दोनों लिटरली एक दूसरे के साथ कई बार ऐसी बात करते थे कि अगर लड़का लड़की होते ना, तो शायद हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते, ऐसे बात करते थे। क्योंकि वो जो एक अंडरस्टैंडिंग थी ना, सिर्फ इशारों में बात कर लेना, हम अगर कहीं ग्रुप में भी हैं और जहां किसी ग्रुप में हम कंफर्टेबल भी नहीं है, हम सिर्फ इशारों में बात कर लेंगे, हमें पता है मैंने यहां से बोल दिया या उसने वहां से बोल दिया, हमें समझ आ गया कि क्या करना है, और वहां से हम निकल जाएंगे उस सिचुएशन से। तो हमने, और मैं उसको, अभी मेरे को ध्यान है कुछ टाइम पहले हमारी बात हुई थी, तो मैं उसको बोल रहा था कि आ, ये ना, एक जब हमारी बात होती है तो ऐसा लगता है कि कोई एक विंडो है जहां पर आप बिल्कुल ना ओपन होके हर एक चीज जो आपके अंदर है, किसी भी तरीके की, अच्छी बुरी कैसी भी, वहां आप कुछ भी बोल सकते हो। और मतलब ये मेरी फीलिंग थी कि मैं ऐसा, हमेशा मैंने उसको इस तरीके से ट्रीट करा, और मैं हमेशा उसको ऐसे समझता था। लाइफ में जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो कई बार हम बिजी हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, और हम नहीं मिल पाते इतना, हम भी नहीं मिल पाते थे। हमारी बातचीत होती थी जैसे 15-20 दिन में एक आध बार बात हुई, लेकिन वो एक आध बार बात भी जो होती थी वो दिल से दिल की बात होती थी, सोल टू सोल कनेक्शन वाली, और बिल्कुल डीप डिस्कशंस होती थी। और वो हमारी फिर बात होगी लंबी, आधा घंटा, 1 घंटा, हो सकता है 1.5 घंटा भी। और हम लोग हमेशा बात करते थे कि यार कभी बात खत्म ही नहीं होती, जितनी मर्जी बात कर लो, हमेशा ऐसा लगता है अभी तो और बात करनी है यार, और कितनी सारी चीजें हैं बात करने के लिए। लिटरली जब कॉलेज खत्म हुआ था, मतलब स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज में आए, स्कूल का टाइम भी था और कॉलेज का टाइम था, तब हम लोग शाम के टाइम में ना रोज रोज बिना नागा, बिना नागा, बिना नागा मतलब बिना किसी एक भी दिन के इंटरवल के हम मिला करते थे। और हम लोग यहीं पर ही पास में मार्केट्स हैं, वहां पर जाके खाना पीना, और अपना बैठना, पार्क में जाकर बैठना, बातें करना। हमारे बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स रहे, बहुत सारे। मेरे लिटरली मतलब हर्ष का कॉलेज डिफरेंट था, लेकिन वो रहता हमेशा मेरे ही कॉलेज में था, क्योंकि अ, मैं ड्रामेटिक्स में था, और मेरे फ्रेंड्स उसकी भी ट्यूनिंग अच्छी थी। तो पूरा पूरा टाइम मेरे सारा कॉलेज का जो ग्रुप है वो सब हर्ष को जानता है, और सबके लिए बड़ा शॉकिंग था अभी जब ये पता लगा। तो ये एक मैं जैसे अभी पहले भी बोला कि ये एक अभी भी मुझे ऐसी चीज लगती है कि जैसे ना कोई एक सपना चल रहा है, और लिटरली अभी ये खत्म हो जाएगा सपना, और वो लगेगा कि हाँ सब नॉर्मल है, ऐसे वो शायद हो जाता है, क्योंकि आपके जब कोई बहुत करीबी के साथ कुछ ऐसा होता है तो आपके साथ शायद ऐसा लगता है। मेरे साथ पहली बार लिटरली कोई एक इतना क्लोज्ड वन ऐसा गया है जिससे, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, 3 जनवरी को मेरे को फोन आया था। हमने क्रिसमस के आसपास काफी बात करी, और नॉर्मल दोस्तों वाली अच्छे से बात करी, हमने मजाक वजाक भी करा। हमने 31 दिसंबर जब थी, तब भी हमने फोन पर बात नहीं करी, लेकिन हमने मैसेज पे बात करी थी, व्हाट्सएप पे बात करी हमने, वो भी अपना नॉर्मल हमारी दोस्तों जैसी बात थी। 31 दिसंबर को बात करने के बाद फिर 3 तारीख को अचानक से जब आपको ऐसा मैसेज आता है कि भाई ऐसा हो गया है कि वेंटिलेटर और सब, तो लिटरली यार आपको लगेगा कि पता नहीं है क्या हो गया, मतलब हवाइयां उड़ेंगी ही। मेरे साथ भी वही हुआ। खैर, काफी लंबी बैटल थी जो हर्ष ने लड़ी हॉस्पिटल में, और बेड पे रहते हुए हॉस्पिटल के, बहुत सक्सेसफुली और बहुत करेजियसली उसने लड़ा उस चीज को। और
मतलब लिटरली मेरे को ना कई बार ऐसा भी मन में आया कि कई बार मेरे को ना ऐसा भी लगा कि बहुत सही लड़ रहा है ये, मतलब कि आ जाएगा, तू बाहर आ जाएगा, हो जाएगा। लेकिन खैर मैं 2020 की शायद कोविड के टाइम की बात है शायद, जब एक बार हमारी बात हो रही थी, तो तब हर्ष ने मुझे फ़ोन करा, तो मुझे कहता कि बकुल मेरे को ना अब तेरी बातें बड़ी वो लगती हैं कि तू जो हमेशा बोलता है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और तो मैं अभी जब वो था भी हॉस्पिटल में, उस टाइम पर जब मैं उससे मिलने गया, अंदर जब वो थोड़ा होश में था, तो तब भी हमने बड़े अच्छे से, वो तब बोल नहीं पा रहा था, लेकिन हमने तब बड़े अच्छे से वही एक्सप्रेशंस के थ्रू बात करी, और वो समझा पा रहा था पूरी अपनी बात को। और हमने लिटरली अच्छे मोमेंट्स भी शेयर करे उस टाइम भी, जब वो वेंटिलेटर पे था। हमने मजाक भी करा। बीच में ऐसा था कि उसको कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा था, तो वो भी हम बात कर रहे थे। छोले भटूरे की हमने बात करी, उसके छोले भटूरे फेवरेट थे। तो ये सब चीज़ें हमने बहुत अच्छे, मतलब मैं 11 जनवरी, मेरे को अच्छे से ध्यान है, 11 जनवरी शाम के 6:47 का टाइम था। ये मुझे इसलिए टाइम याद है क्योंकि हर्ष ने मुझे इशारों में कहा था टाइम क्या हुआ है, तो मैंने उसे अपने फ़ोन की स्क्रीन दिखाई थी, उसे कहा था 6:47 हुआ है, ये देख। और 11 जनवरी आज डेट है, सैटरडे है। और तुझे हम तू यहाँ पर आया था थर्सडे को, फ्राइडे को, लास्ट थर्सडे को, 2 तारीख को, 3 को फ़ोन आया था मुझे। तो फिर उसके बाद ये बात हुई, तो ये मुझे इसलिए ध्यान है। और वो उस दिन मुझे डॉक्टर से बात करनी थी, तो इसलिए मैं बाई चांस अंदर मैं उसके साथ 40 मिनट था भी। ये भी कहीं ना कहीं मैं बाद में, अब कई बार अब उसके जाने के बाद मैं सोचता हूँ, तो मेरे को कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने वो एक टाइम दिया था, उसके साथ प्राइवेट टाइम दिया था 40 मिनट का, कि बिताओ उसके साथ टाइम। उस टाइम मुझे डॉक्टर से बात करनी थी, डॉक्टर लेट हो रही थी, तो इसलिए मुझे वेट करना पड़ गया था ज़्यादा। तो लेकिन वही है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वहाँ मेरे को वो टाइम मिलना था उसके साथ, हम दोनों ने वो टाइम बिताना था साथ में। आ, मैं उससे बात कर रहा था, वो पूरा एक्टिवली अच्छे से मुझसे बात नहीं कर पा रहा था, समझा पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था। उसका मैंने हाथ पकड़ा हुआ था, उसके कान में मैं बात कर रहा था। और मैं उससे हर बात पे समझ रहा था, पूछ रहा था कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा, तो वो मुझे पूरा बता रहा था, हाँ हाँ पूरा अच्छे से, मतलब जैसे वो ना थिएटर बहुत अच्छा करा है उसने, मतलब जो हमारे थिएटर के फ्रेंड्स हैं, क्योंकि ड्रामेटिक्स वगैरह और ये सब ना मैं काफ़ी जल्दी करने लग गया था, तो मेरे साथ फिर वो शुरू हो गया था। लेकिन मैं कहीं न कहीं थोड़ा-सा हट गया उस चीज़ से, लेकिन हर्ष बहुत अच्छा एक्टर निकला। और अगर मतलब अगर जितने लोग अभी देख रहे हैं, और जैसे फैमिली मेंबर्स भी कोई देख रहे होंगे, तो लोग जानते हैं इस चीज़ को कि बीच में उसने एक प्ले करा था 8 घंटे। मैंने अपनी एक कंपनी शुरू करी थी, अनु आर एम प्रोडक्शंस, तो 8 घंटे उसने प्ले करा था। उसमें जो उसका पांडे जी का रोल था, वो आइकॉनिक रोल उस टाइम में माना गया काफी ग्रुप्स में थिएटर के, कि वो वही बंदा कर सकता है, जो एक है ना मोटा सा बंदा, वो उससे अच्छा कोई नहीं करता, लोग ऐसा बोलने लग गए थे लिटरली। तो बहुत अच्छा, मतलब ना कि मैं अगर उसके बारे में और अपने बारे में ये चीजें बातें बताऊंगा, तो ये तो चलती रहेगी बातचीत, कि कितनी बातें हमारी हैं, हमारी खुद की बातें नहीं खत्म होती थी, तो मेरे पास कितनी बातें होंगी सोचो बताने के लिए, हर एक बात हमारी थी। तो लेकिन अब जब वो गया, तो मेरे को शुरुआत में ना, मेरे को अभी भी, मेरे को उसके लिए पता है क्या दिमाग में आता है, मेरे को दिमाग में आता है, यार क्या पागलपंती करी, क्या पागलपंती करी तूने, ये दिमाग में आता है। और वो क्यों आता है, उसके पीछे एक रीजन है। टेक केयर जो मैंने इस टॉपिक का नाम रखा है, इस सेशन का नाम रखा है, वो भी किसी रीजन से रखा है। पता है, वो तो चला गया, हर्ष चला गया, लेकिन हाँ करेक्ट, जैसे नीचे अभी यतिन ने बोला भी है कि ही हैज ऑल्सो गॉट एन अवार्ड फॉर दैट रोल, कि उन्हें इस रोल के लिए अवार्ड भी काफी मिले। एक और प्ले था जिसके लिए मुझे ध्यान है, उनको अवार्ड भी मिला था, एक और द्रोणाचार्य था शायद वो, जिसमें उन्होंने, मेरे को कैरेक्टर नहीं ध्यान, बट वो एक कैरेक्टर उन्होंने करा था, और वो बहुत आइकॉनिक, उसके लिए भी अवार्ड मिला था। सो मैं बता रहा था कि हर्ष तो चला गया, लेकिन वो बहुत लर्निंग्स दे गया सबके लिए, जो मुझे लगता है कि
आजकल के टाइम में हम सब के लिए जितने भी लोग सुन रहे हैं इसको सुनने, अभी मैंने देखा है क्योंकि मुझे दिख जाता है कौन कौन लोग आए हैं सुनने के लिए और हैं अभी ऑनलाइन। इस टाइम मुझसे थोड़े से बड़े बड़े लोग, मुझसे थोड़े छोटे लोग, थोड़ी एज में छोटे लोग, मुझसे थोड़ी एज में बड़े लोग, काफी बड़े लोग, सब लोग हैं। एक सब मिक्स्ड ग्रुप है जो अभी इस टाइम सुन रहा है इस बात को। मैं स्पेसिफिकली जो सबसे बड़ी चीज, अभी वो जब गया ना हर्ष, उसकी एज, मेरा जून में बर्थडे आता है, जून 85 का बर्थ है मेरा, उसका अगस्त 85 का बर्थ है। तो हम लोग अपने 40 ईयर्स अभी कंप्लीट करेंगे। उसने 40 भी नहीं कंप्लीट करे थे और भाई साहब चले गए। जो बेवकूफ़ी करी उसने एक, मतलब बेवकूफ़ी क्या करी, मतलब मैं तो, मेरे को खुंदक चढ़ती है इस चीज़ पे उसकी कि यार क्या करा तूने। कई बार पता है हम कई चीज़ों को सोचते हैं कि इग्नोर कर दें, हम सोचते हैं कि लाइटली ले लेते हैं, मतलब उन चीज़ों को हम सोचते हैं ठीक हो जाएंगी ये चीज़ें, लेकिन कभी नहीं पता होता कि ऐसा भी रिजल्ट आ सकता है कि हमारा एग्जिट हो जाए और हम इस प्लेन को ही छोड़ के चले जाएं। अब उसके पीछे ना कई रीजंस हैं जो मुझे काफी पता लगे जब मैं मिला सबसे, क्योंकि ना उसका ऑफिस अलग था, मेरा ऑफिस अलग था। उसके टाइमिंग्स डिफरेंट थे, मेरे टाइमिंग्स डिफरेंट थे। उसका फ्रेंड सर्कल डिफरेंट था, मेरा फ्रेंड सर्कल डिफरेंट था, लेकिन वो एक जो कनेक्शन था, वो हम दोनों का बॉन्ड था, वो बहुत स्ट्रांग था। तो हम लोग कनेक्टेड रहते थे कॉल्स के थ्रू। मिलना जुलना आमने सामने नहीं होता था इतना, लेकिन मैं आज आपको ये बात बोल दूं, अगर आपका कोई करीबी फ्रेंड है ना, और बहुत करीबी है, तो प्लीज़ ट्राई करना। आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, तो आप बेशक फिजिकली ऐसे ना मिल पाओ फेस टू फेस, लेकिन आप फेस टू फेस वीडियो कॉल जरूर कर सकते हो। हम लोग वो वाले टाइम के हैं जब कॉल्स करते थे, फ्री कॉल्स होती थी, तो हमें ना इतना वीडियो कॉल का नहीं है आदत। लेकिन मैं सजेस्ट ये करूंगा कि वीडियो कॉल जरूर कर लेना कभी कभी, ताकि आपको सामने वाले की शक्ल भी दिखे। और अगर आपको कुछ क्रिटिकलिटी लगती है तो आप उसके पीछे पड़ सको, उससे उसकी वो क्रिटिकलिटी को देखकर उससे फिर आप मिल सको, उसकी फैमिली को आप अवेयर कर सको और आप एक्ट कर सको। अपने केस में मुझे सिर्फ यही एक बात लगती है कि मैं वीडियो कॉल नहीं करी थी कभी उससे। कॉल हमारी होती थी, डीप डिस्कशंस हमारी होती थी, बात हम बहुत डीप करते थे। बीच में उसने मुझसे एक दो बार कुछ ऐसी बातें भी बोली तो मुझे काफ़ी लगा कि नहीं, इसको लगता है, मैं एक बार ना इसको मैंने बोला कि यार हर्ष, तू ना एक बार मुझसे ऐसे बात कर जैसे मैं बाकी क्लाइंट से कई बार करता हूँ सेशन, हम सेशन लेते हैं, तो मुझसे वैसे बात कर। मैंने कुछ दिन इससे बात करी, इसको अच्छा भी लगा, इसने मुझे बोला भी कि बकुल मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली तुझसे बात करके जो मुझे पॉइंट ऑफ व्यू मेरा चेंज कर रही है, मुझे लग रहा है हाँ मुझे इस एंगल से देखना चाहिए। लेकिन कई बार पता है हम इतना डूब चुके होते हैं कई चीज़ों में कि शायद हो सकता है कि फिजिकल बॉडी के पर्सपेक्टिव से हम मेंटली शायद हो सकता है स्ट्रांग बन रहे हैं, बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब अंदर चीजें टूटती जाती हैं तो वो शायद लेट हो चुका था है कई बार। मेरा वीडियो कॉल बोलने का रीजन ये है कि जब आपको सामने वाला दिखेगा, कैसा दिख रहा है, वो ठीक दिख रहा है या नहीं दिख रहा, फिजिकली फिट दिख रहा है या नहीं दिख रहा, तो आप कुछ एक्ट कर सकते हो। जब मैं अभी सबसे मिला, जो उसके क्लोज वंस हैं, फैमिली है, सब हैं, तो मुझे ये सुनने को मिला कि कुछ टाइम से उसके फेस से दिख रहा था कि वो ठीक नहीं है। ये चीज मुझे नहीं पता थी, मेरी सिर्फ उससे फोन पे बात होती थी। मैंने शक्ल नहीं देखी थी उसकी। मैं उससे लास्ट जून में मिला था, मैं उससे मिला नहीं था बहुत टाइम से। मैंने नहीं देखा था कि वो कैसा दिख रहा था। मैं सीधा जून के बाद उससे हॉस्पिटल में मिला हूं। ये रीजन, ये मैं पॉइंट एक्चुअली में, मैं प्लीज, जितने भी लोग आप सुन रहे हो, प्लीज इस बात को समझो। आजकल के टाइम में वीडियो कॉल करना मुश्किल बात नहीं है, लेकिन वीडियो कॉल बीच बीच में कर लिया करो, शक्ल देख लो सिर्फ, ताकि बंदे के बारे में थोड़ा पता लग जाए कि बंदा ठीक है कि नहीं। इसके फेस पर और इसके फिजिकल अपीयरेंस से पता लगने लग गया था कहीं ना कहीं। हो सकता है मेरी बात का भी इंपैक्ट ना पड़ता, लेकिन मैं अपनी तरफ से ट्राई तो कर सकता था। मैं हमेशा हर किसी को ये बात, एक और बात, एक ये बात तो हो ही गई, लेकिन एक और बात मैं इसी से रिलेटेड, अभी मैंने कुछ और पॉइंटर्स भी आगे लिखे हैं जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूँ। लेकिन मैं उससे पहले एक और चीज ये बोलना चाहता हूँ कि
मैं हमेशा ना, मैंने अपने कई सेशंस में भी ये बात बोली होगी, लेकिन मैं अभी फिर बोलना चाहता हूँ, यार प्लीज कभी किसी से लड़ो मत। मेरी हर्ष की कभी लड़ाई नहीं हुई, ये नहीं मैं बोल रहा, या कभी हमारी आज तक टचवुड हमारी ऐसी दोस्ती रही, कभी बहस भी नहीं हुई हमारी। लेकिन कभी किसी के साथ ना कोई मन में वो चीज मत रखना, कोई कोई इल तरीके की बात, या कोई परेशान करने वाली बात, या कोई गुस्से वाला थॉट, ऐसा कभी मत रखना। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कि कब उस इंसान के साथ वो हो सकता है वो लास्ट आपकी मुलाकात हो, या लास्ट आपकी मीटिंग हो, या लास्ट आपकी बातचीत हो। मैं एक बात से बहुत सेटिस्फाइड हूं कि मैं हर्ष के साथ बिल्कुल आखिरी तक वैसा ही था जैसे हम शुरू से रहे। बहुत सेटिस्फाइड हूं इस बात को लेकर। जिन टर्म्स में हम पहले बात करते थे, जिन टर्म्स में हम जैसे थे, हम वैसे ही थे। इवन 31 दिसंबर को जब हमने व्हाट्सएप पर बात करी है, वो भी हमने दोस्तों ही जैसे बात करी है। हमेशा लाइफ में, हमेशा जिनसे आप प्यार करते हो, जो आपके करीबी लोग हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं कोई करीबी, आप उनसे बात करो। ट्राई करो, मिल सको तो मिलो, नहीं मिल सकते तो कम से कम वीडियो कॉल जरूर करो। हर्ष के बारे में मुझे अभी पता लगा ये कि वो डॉक्टर के पास जाने से डरता था। मैं जब ये चीज सोचता हूं तो मुझे लगता है यार क्या बेवकूफ, पागल था क्या यार तू, डॉक्टर से क्यों डरता था। उसको डर ये लगता था कि डॉक्टर कभी मैं चेकअप कराऊंगा, कुछ अगर निकल आया तो घर पे टेंशन हो जाएगी, घर वाले परेशान हो जाएंगे। यार अगर हम रेगुलरली अपने मेडिकल चेकअप कराएं, बहुत 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 जरूरी है आजकल ये चीज। हम लोग अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूं 39 40th ईयर चल रहा है ये। हम लोगों की जो जनरेशन है, जो ये हम 85 के अराउंड के पैदा हुए लोग हैं, और 80s के हैं, और 90s के, अर्ली 90s के, हम लोगों ने जंक फूड तो फिर भी काफी देर से खाया है लाइफ में। लेकिन हम लोगों की एज में भी काफी आजकल अब ये चीजें सुनाई देती हैं। अब एक ये हर्ष का भी एग्जाम्पल है ही कि वो चला गया बहुत जल्दी। खाना पीना ठीक नहीं है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, खाना पीना ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रेगुलर मेडिकल चेकअप कम से कम आपको ये बता पाएगा, आपको इस चीज से अवेयर करवा पाएगा, आप कॉशियस हो सकते हो इस चीज को लेकर कि कहीं अगर कोई अलार्मिंग चीज हो रही है आपकी बॉडी में तो आप उसको रोक सको। रेगुलर हेल्थ चेकअप आपकी ये हेल्प करेगा। डॉक्टर, हर्ष ने कभी रेगुलर चेकअप नहीं करवाया जो मेरे को पता लगा। वो नहीं करवाता था रेगुलर चेकअप, क्या मतलब चेकअप के लिए जाते नहीं था, जो मेरे को लगता है बहुत गलत बात है। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। डॉक्टर को दोस्त समझो। माना कि काफी नेगेटिविटी फैली हुई होती है मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के अराउंड, और करप्शन और ये सब चीजों के अराउंड, लेकिन ना चाहते हुए भी वहां पर भी अच्छे लोग एग्जिस्ट करते हैं। आप जिस इंटेंशन से जाओगे डॉक्टर से मिलने, आप जिस इंटेंशन से अपने आप को डॉक्टर को दिखाना चाहोगे, आप जिस इंटेंशन से अपना हेल्थ चेकअप कराना चाहोगे, उसी इंटेंशन का आपको कोई ना कोई फिजिशियन भी मिल जाएगा, डॉक्टर भी मिल जाएगा, अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। हम सिर्फ यही चीज थॉट में रखें कि अच्छा नहीं है, वो तो सिर्फ पैसा बना रहे हैं, कोई इसका फायदा नहीं है, तो ये बहुत गलत बात है। आपको नहीं पता आपकी बॉडी के अंदर किस टाइम क्या चीज हो रही है। मैं फिर वही बात बोल रहा हूं, हर्ष के केस में बिल्कुल एंड तक भी अगर फोन पर कोई बात कर रहा है उससे, या मैसेज पे कोई बात कर रहा है, तो उसको पता नहीं लगेगा, जैसे मेरे को नहीं पता लगा था कि उसको कोई अंदर अलार्मिंग चीज है, लेकिन उसके साथ अलार्मिंग चीज थी, तो उसने नहीं दिखाया डॉक्टर को। और अलार्मिंग भी बहुत ज्यादा अलार्मिंग हो जाती है कई बार एंड में, जब वो हमारे कंट्रोल से बाहर चले जाती है। डॉक्टर को दोस्त समझो। डॉक्टर को दोस्त नहीं समझा तो कम से नहीं समझना तो कम से कम
हॉस्पिटल का या किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन जाकर अपना चेकअप जरूर करवाओ। बेशक किसी एक पर्टिकुलर डॉक्टर को मत अपना कुछ वो करो, लेकिन अपना हेल्थ चेकअप रेगुलर जरूर करवाओ। एक जो अगला पॉइंट आता है, ये पॉइंट पे हम काफी टच ऑलरेडी कर ही चुके हैं, वो है कि कोई एक इंसान लाइफ में, कोई भी एक इंसान, कोई भी हो सकता है, वो दोस्त हो सकता है, आपका कोई कोई करीबी कजन हो सकता है, कोई ब्रदर सिस्टर में आपका कोई सिबलिंग हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपका कोई आपका कोई आपकी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई भी हो सकता है, बड़ी एज का हो सकता है, किसी भी एज का हो सकता है, लेकिन कोई भी एक अपने क्लोज वंस वाले ग्रुप में ऐसे इंसान को रखो जिसको आपके बारे में इन एंड आउट पता हो। ये बहुत जरूरी है आजकल। कई बार कई चीजें हमारे मन में आ जाती हैं, हम हो सकता है कि हमें खुद को लगता हो कि हम ठीक हैं, क्योंकि मैंने बीच में कई बार हर्ष को ही बोला कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शायद तू थोड़ा सोचता ज्यादा है, या तू काफी मतलब ना कई बार कई डीप थॉट्स में चला जाता है अपनी और लड़ता है कई बातों से। तो उसका कहना था, बकुल मैंने सच में तेरे को बोल रहा हूँ दिल से, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे को ऐसा नहीं लगता। अब फिर वही बात है, मैं मिलता नहीं था उससे, मैं मिला नहीं था उससे फेस टू फेस, फिजिकली। मैं फोन पे ही बात करता था, और फोन पे हम मजाक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, ओके। लेकिन जब वो, जैसे मैंने आपको बताया कि जब मुझे अलार्मिंग लगी चीज, उसने मेरे को लगा उससे बात करके, तो मैंने फिर उसको जबरदस्ती मैंने उसके साथ सेशंस करे, और कुछ देर मैंने लगातार उसको कई बार मल्टीपल कॉल्स करे कि मेरे से बात करे, ढीठ होके मैंने बात करी उससे। लेकिन लाइफ में किसी एक इंसान को ऐसा रखो जिसको आप हर एक बात बता पाओ। जितना हम बताते हैं ना अपनी बात को, अपने दिल को हल्का रखते हैं, उतना हमारे अंदर किसी भी बीमारी के बड़े होने का बड़े होने की टेंडेंसी या बड़े होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, जितना हमारा मन हल्का होगा और जितना हमारा मन भरा हुआ होगा। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, स्ट्रेस अगर रखोगे तो स्ट्रेस डिसीज में कन्वर्ट होगा, और डिसीज बाद में बीमारी बहुत बड़ी बन सकती है, और बहुत बड़ी बीमारी आपकी हेल्थ को बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकती है। दिल को हल्का रखो, हल्का रखो, दिल को बहुत हल्का रखो। किसी से बात करो, प्लीज बात करो, नॉर्मल बात करो। मैं कितनी बार, यार मैं लिटरली ना, मेरे को कुछ ऐसा वो नहीं है। अब ये जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं, सब मेरे क्लोज ग्रुप वाले लोग हैं, मतलब सब मेरे क्लोज हैं। आप में से किसी को, आप और किसी को जानते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम है, यार किसी को नहीं लगता, उनसे आप बात करके देखो। अगर नहीं लगता तो मैं अपने आप को नहीं सेल कर रहा, मैं लेकिन सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि आप उनको बोल सकते हो मुझसे बात कर लें। मैंने बस थोड़ी सी बुक्स पढ़ी है, मैं मतलब मेरा इंटरेस्ट है फिलॉसफी में, स्पिरिचुअलिटी में, और मुझे लगता है लाइफ के बहुत बड़े एंगल होते हैं, हम कई बार एक ही चीज में स्टक हो जाते हैं, हमें वो समझने की जरूरत है। मैं, अगर आपको लगता है आप कर सकते हो, प्लीज करो, प्लीज करो। नहीं लगता अगर, तो प्लीज आप बोलो कि मुझसे कर ले बात, अगर आपको लगता है तो, लेकिन कर ले बात। प्लीज शर्माओ नहीं, अगर किसी को भी कोई भी बात ऐसी लगती है, बात करो, कोई भी हो, बात करो। मुझसे नहीं करनी, अपने किसी क्लोज वन से नहीं करनी, उनको ये बोलो आप बेशक थोड़ी सी फीस देके कहीं बाहर कहीं और चले जाओ, किसी और से बात कर लो, अननोन हो जो, लेकिन बात करो। हमने बात कर ली चाइल्डहुड मेमोरीज की, हमने रेगुलर हेल्थ चेकअप्स की बात कर ली, हमने इस बारे में बात कर लिया कि कोई एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आप अपनी हर एक बात कर पाओ। हमने बात करी कि डॉक्टर से डरो नहीं, उसे दोस्त समझो अपना। एक अगला पॉइंट आता है जिसको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, और हर्ष के केस में वो स्पेसिफिकली बहुत इग्नोर होती थी, बहुत इग्नोर होती थी, और वो है फिजिकल एक्सरसाइज या अपनी फिजिकल वेलबींग का ख्याल ना रखना। मैं आपको बता रहा हूं, ये वाली बात तो मेरे को हर्ष की कभी नहीं बढ़िया लगी।
वो ये कि वो कभी भी, हम लोग स्कूल में थे, स्कूल से कॉलेज में गए, हम लोग क्रिकेट खेलते थे, स्कूल में हमने बहुत क्रिकेट खेला है, कॉलेज टाइम में भी हमने बहुत खेला है। हम लोग स्कूल टाइम में लिटरली हम लोग, मैं आपको बता सकता हूँ, हम लोग सुबह सुबह गर्मियों के टाइम में 5:30-6 बजे चले आते थे खेलने और काफी टाइम तक खेलते थे। मेरे दिमाग, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, मेरा इतना क्लोज मेरा बेस्ट फ्रेंड रहा है, मेरे को एक दिन आज तक नहीं ध्यान कि वो कभी सुबह खेलने आया हो। उसने कभी नहीं ध्यान दिया फिजिकल एक्सरसाइज पर। अब जितने काफी सारे लोग इसमें जो हैं, वो काफी सारे लोग जानते होंगे हर्ष को, कि हमारे हर्ष भाई साहब थोड़े मोटे थे, तो वो, उसने कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज पे। अब भैया आपका खाना पीना भी नहीं ठीक, ठीक है, और आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, और आप डॉक्टर को भी नहीं दिखा रहे, डॉक्टर से डरते हो, ठीक है, तो एक टाइम कोई ना कोई ऐसा आ जाता है, अब वो बाई चांस इसके लिए थोड़ा जल्दी आ गया, कि वो आपकी बॉडी थोड़ा जवाब देने लग जाती है। जॉन्डिस, इसको मेरे को पता लगा कि जॉन्डिस इसको काफी टाइम से था, जब ये अभी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, तो इसको 2-1 महीने वो पहले से जॉन्डिस था, और इसको काफी प्रेशर करा था घर वालों ने कि भाई तू जा दिखा, क्लोज वंस ने काफी इसको प्रेशर करा, फ्रेंड्स वगैरह ने भी, लेकिन ये नहीं गया, इसने अपना टेस्ट वेस्ट नहीं कराया, और अगर कराया भी तो उसको छुपाया। तो क्योंकि यार बात यह है कि अगर आपकी कोई चीज निकली है, डायग्नोज हुई है, उसका इलाज चलेगा तो आपको कुछ नहीं होगा फिर। यार बहुत, पता है, इग्नोर कर देना। हो सकता है हर्ष ने भी यही सोचा, अरे कोई नहीं, ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, कोई नहीं। उसने नहीं सोचा होगा, मेरे को पता है, कि इतनी एडवर्स चीज की ऐसे हो जाएगी, इतनी एडवर्स नहीं सोची होगी कि ये हो जाएगा, लेकिन ये हुआ। कम से कम पैदल चलो। फोन पर हर कोई बात करता है, बैठ के बात मत करो, कम से कम उस टाइम को यूज कर लो, चलते चलते बात कर लो। वो शायद मुझे अभी ध्यान आ रहा है कि काफी टाइम पहले 2000 वगैरह में ना कोई एक शायद चीज भी आती थी, पता नहीं मैं सच हूं या गलत, या मेरे दिमाग में ही है, वॉक एंड टॉक करके कुछ एक चीज होती थी, जिसके लिए शायद कुछ होता था कि आप वॉक करते, बात करते करते चलो, चलते चलते बात करो, आपका चलना भी हो रहा है, बात भी हो रही है। कितने डबल चीजें हैं ये। कहीं मौका मिलता है एक फ्लोर पे चढ़ने का, दूसरे फ्लोर पे चढ़ने का, सीढ़ियों के थ्रू, तो प्लीज चढ़ो, प्लीज चढ़ो। ये चीजें बहुत 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 जरूरी हैं। हाँ, जैसे अभी नीचे आया, इट वॉज एन एडवर्टीजमेंट, करेक्ट, वॉक एंड टॉक, ये चीजें हमारी लाइफ में बहुत जरूरी हैं। जहां मिलता है आपको, प्लीज ट्राई करो, सुबह के टाइम वॉक करो, शाम के टाइम वॉक करो, वॉक तो करो कम से कम। हर्ष के केस में मैं, मतलब ना, वही बता रहा हूं, मेरे को खुंदक चढ़ती है हर्ष को लेकर, कई बार इस बात को लेकर, कि उसने इतना इग्नोर करा हुआ था ये वाला पॉइंट ना। मेरे को अभी भी लिटरली ये लगता है कि, मेरे को लगता है भाई तू क्या पागल था, मैं लिटरली, मेरे को ऐसा लगता है पागल था क्या, कि कुछ बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना। मतलब मेरे को अभी पता लगा कि उसका इतना ज्यादा था कि वो लिटरली फर्स्ट फ्लोर पे उसका घर है, वो भी वो सीढ़ियों उससे जाता था, लिफ्ट से। मतलब क्या यार हर्ष, मतलब वो है तो यही मेरे आसपास ही होगा, कहीं पर हो सकता है, यहाँ हो, कहीं है वो मेरे आसपास ही, मैं सुन तो रहा होगा मुझे पक्का, मैं मानता हूं और जानता हूं ये चीज को। प्लीज ध्यान रखो इन चीजों का। बहुत सिंपल। अभी जब हर्ष, पता है, वेंटिलेटर पर था ना, तब मेरे को दिमाग में ये चीज आ रही थी, क्योंकि वेंटिलेटर पे मल्टीपल ऑर्गन डैमेज के कारण ना, क्या होता है कि डॉक्टर्स को ना सपोर्ट करना पड़ रहा था, वेंटिलेटर सपोर्ट कर रही थी उसकी बॉडी को, और चलाया हुआ था वेंटिलेटर से वो, और वेंटिलेटर ने वो कम से कम 16 दिन रहा है वो ऑलमोस्ट वेंटिलेटर पे। तो मैं तब ना, मेरे दिमाग में जब मैं उससे मिल के आता था, जब वो था, तब से मेरे दिमाग में ना यही दिमाग में चल रहा था कांस्टेंट, कि ये जो बॉडी है हमारी, ये एक मिरेकल है, ये एक मैजिकल चीज है, मैजिकल डिवाइस। इसको मेंटेन करना आसान है, बाद में इसकी रिपेयर बहुत मुश्किल है। हो जाती है रिपेयर कई केसेस में, लेकिन रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। अभी मेंटेन कर लो प्लीज। एक भी चीज अंदर खराब होती है तो वो बाकी हर किसी चीज को खराब कर देती है। हर्ष के केस में जॉन्डिस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, उसके लिवर पे इंपैक्ट था बहुत, उसकी बॉडी काफी रिकवर कर रही थी,
लेकिन वो लिवर ने वापस कर लिया सब कुछ। मैं लिटरली बता रहा हूं यार कि हमें इस बात को जरूर सोचना चाहिए। ये मेंटेन कर लो, अभी आज की डेट में मेंटेन कर पाओगे इस चीज को। वॉक करो, थोड़ी सी रनिंग करो, थोड़ा सा खाने पे कंट्रोल रखो। वो भाई साहब को जो अब सुन रहे हैं इनविजिबल होकर मुझको, वो छोले भटूरे उस मेरे भी फेवरेट है, और छोले भटूरे मैं बहुत, मेरे को भी अच्छे लगते हैं, लेकिन हाँ मैं इतने नहीं खाता कि जितने वो भाई साहब का मैंने सुना वो खाता है। और छोले भटूरे बहुत लोगों के फेवरेट होते हैं। मेरा ये होता है कि भाई 15 दिन में, 20 दिन में, मतलब कई बार तो मेरे को महीने में एक बार या 2 बार ऐसा हो जाता है। लेकिन उसका तो मैंने सुना है कि वीकली तो था ही। मतलब खाओ आप, मैं ये नहीं बोल रहा खाओ, लेकिन आप अपनी फिजिकल एक्सरसाइज तो जरूर रखो, साथ में कुछ फिजिकल वेलबींग का ख्याल तो रखो। खाओ पियो, लेकिन ध्यान जरूर रखो। आप कम से कम एटलीस्ट जिस टाइम आपने खा लिया उसके बाद अगले कुछ मील्स जो है, अगला कुछ टाइम जो है वो आप निकालने पे भी उसको ध्यान दो कि अब ये मैंने खाया है, अब मैं उसको निकालूं, एक्सरसाइज करूं, मैं कुछ भी किसी भी तरीके की वॉक करूं, लंबी वॉक पे जाऊं, कुछ भी करूं। मतलब ये बहुत बहुत क्या यार, मतलब मैं ना, मेरे को लिटरली ना, मतलब मेरे को अभी यही दिमाग में आ रहा है कि यार हर्ष तू क्या यार पागल था यार, क्या क्या किया है तूने, क्यों नहीं ध्यान दिया इस चीज पे। ये मुझे लगता है कि ये पता नहीं यार, मतलब ना, मैं मेरे मेरे को लगा अभी जब हर्ष चला गया तो मुझे लगा कि मेरे को अपने एज ग्रुप वालों को, और मेरे को आगे जो लोग हैं, जो सुनते हैं, जो थोड़ा सा अपनी फैमिली को प्यार करते हैं, हर्ष बहुत फैमिली को प्यार करता था, अपनी बहुत प्यार करता था। लेकिन प्यार करने का मतलब सिर्फ मन से प्यार करना नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसका आपको ख्याल रखना होता है। आपको आप अपने आप का ख्याल रखोगे तभी तो आप उनको वो प्यार दे पाओगे, फैमिली को। जब आप अपने आप को डैमेज करते जा रहे हो, अपना ख्याल नहीं रख रहे, ठीक है, तो फैमिली को प्यार कैसे करोगे, कैसे होगी वो चीज। इस चीज को कभी सोचना। मेरा मन था कि मैं ये वीडियो बनाऊं, और इस वीडियो से सबको, जो मुझे लगता है कि हर्ष के केस में लर्निंग्स रही। एक मेरा पॉइंट एक और मैं बताना चाहता हूं, कई बार हम लोग ना लाइफ में उन ऑप्शंस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते जो हमें ऑप्शंस नहीं चाहिए होते। हम कई बार थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ या थोड़ा सा एक्साइटिंग चीजों की तरफ अट्रैक्ट ज्यादा हो जाते हैं। वो हमें काफी कंट्रोल करना होता है। कई बार हो सकता है कि हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा बन जाए जिसमें हमें हो सकता है कि किसी तरीके से बड़ी एक्साइटमेंट मिल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन आपको अपनी वेलबींग तो खुद देखनी है। फ्रेंड सर्कल ठीक है जैसा है, लेकिन आपको ख्याल अपना खुद रखना है। आपको अपनी मेंटल वेलबींग, अपनी हेल्थ की वेलबींग, अपनी फिजिकल वेलबींग, ये सब खुद आपको करना है। अगर आप नहीं करोगे तो बॉडी आज नहीं तो कल वो आपको आंसर जरूर दे देगी। मुझे लगता है जब मैं अभी हर्ष का ये सारा केस देखा, सब कुछ हुआ, तो मुझे काफी था मन में कि मैं ना सबसे, काफी सारी चीजें हैं जो मुझे लग रहा है मेरे को बतानी चाहिए और मेरे को बात करनी चाहिए। यही रीजन था कि मैं वो अपने भाई साहब हर्षमोहन शर्मा, है कहीं आसपास ही होगा इधर, सुन रहा होगा। मैंने सोचा था कि उसकी जो ये बातें हैं, जो लर्निंग्स देकर गया है, वो सिखा कर गया है, ये सबको बतानी चाहिए। मुझे लगता है कि हम सबको सीखना चाहिए इन बातों से, हमें जरूर सीखना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी काफी लोग होंगे जो ये सुनेंगे और फिर वो इग्नोर भी कर देंगे। प्लीज यार इग्नोर मत करो। हम सब लोग सोसाइटी में रहते हैं, हम सब की फैमिलीज हैं, हम सब लोग मेंटल ट्रॉमा से भी गुजर रहे हैं और गुजरते हैं। अगर कोई तकलीफ है तो किसी से बात करो,
अगर बॉडी में कहीं कोई दिक्कत है तो प्लीज़ चेकअप करवाओ, डॉक्टर से डरो नहीं। प्लीज़ अपना ख्याल रखो, प्लीज़ अपना ख्याल रखो। आई थिंक इस सेशन में मैं यही बात करना चाहता था। टेक केयर इस सेशन का टॉपिक था। सब लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखें। जैसा मैंने कहा, आप अगर हो सकता है तो आप लोग किसी को जानते हैं तो आप उनसे बात करें। अगर आपको लगता है आप नहीं कर पाएंगे, मैं अपने आप को नहीं सेल कर रहा, तो आप मुझसे बात करवा सकते हैं। आप अगर चाहें तो किसी और से कनेक्ट उनका करवा सकते हैं, लेकिन प्लीज़ ख्याल रखो अपना और अपने आसपास वालों का। आपको मेरी वेबसाइट पता है www.bakulbhandari.com। थैंक यू सेशन में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।